नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। दोस्तों, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ने पीटीटी 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दोस्तों, पीटीटी 2026 राजस्थान में बीएड करने के लिए एक एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम। इसके थ्रू आप राजस्थान में 2 वर्षीय बीएड कर सकते हैं, 4 वर्षीय भी बीएड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए 2 वर्षीय बीएड में जो एडमिशन मिलता है उसी के लिए फॉर्म चालू हुए हैं। तो पीटीटी 2026 में फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, क्या क्या स्टेप रहने वाले हैं, ये इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि वो भी अपने पीटीटी का फॉर्म जल्दी से जल्दी भर सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे आ जाना है। उसके होम पेज पे आपको पीटीटी 2026 का आइकन लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप इसके पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। क्लिक हेयर फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन फॉर पीटीटी 2026, यहाँ से इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप पीटीटी 2026 की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर जाएंगे। आप डायरेक्ट भी यहाँ पर आ सकते हैं pttvmou.kota2026.in पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 ईयर कोर्स बीएड एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन, यानी कि आपके पास 2 ईयर्स बीएड करने के लिए ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। ग्रेजुएशन में आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए और आप अगर आपने इंजीनियरिंग से कोई डिग्री कर रखी है तो आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पे इसकी डेट देख सकते हैं, 20 फरवरी 2026 से ये फॉर्म चालू हो चुके हैं और 20 मार्च 2026 तक इसके फॉर्म चलने वाले हैं। परीक्षा इसकी तिथि जो रखी गई है वो 14 जून 2026 रखी गई है। यहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिल एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। मैं आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन प्रारंभ की तिथि जो है 20 फरवरी 2026 रखी गई है। ये पीटीटी 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो अंतिम तिथि है वो 20 मार्च 2026 रखी गई है और इसकी जो परीक्षा तिथि, जो संभावित परीक्षा तिथि रखी गई है वो 14 जून 2026 रखी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसकी आप दोस्तों अगर फुल पीडीएफ देखना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से भी देख सकते हैं। प्रवेश जो परीक्षा आवेदन शुल्क है वो सभी के लिए समान रखा गया है, 500 रुपये रखा गया है। यानी कि अगर आपको ये फॉर्म भरना है तो सभी के लिए फीस समान है, 500 रुपये। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फॉर्म को और अंत तक बने रहिए ताकि आपकी कोई भी डिटेल मिस नहीं हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपना कोई भी सवाल हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपका जवाब दिया जाएगा। या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके वहाँ मुझे डीएम कर सकते हैं, वहाँ भी आपका जो है पूरी हेल्प की जाएगी। यहाँ से आप फॉर्म शुरू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फॉर्म को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इसमें प्रोसेस रहने वाली है। यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। ये जो फर्स्ट इसका जो होम पेज है इस पे आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान राज्य के बीएड महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु आयोजित परीक्षा पीटीटी 2026 एप्लीकेशन फॉर्म पीटीटी 2 ईयर आवेदन पत्र। 2 साल का जो कोर्स होता है बीएड का, उसके लिए ये फॉर्म है। यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम भरना है, मदर नेम भरना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है जो भी आपके 10th के अकॉर्डिंग हो, आपका नाम, माता का नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करनी है। ईमेल आईडी सेल्फ की होनी चाहिए, यानी कि खुद की ईमेल आईडी होनी चाहिए आपके पास। और मोबाइल नंबर आप सेल्फ होना चाहिए, मोबाइल नंबर भी खुद का होना चाहिए। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप किसी का भी दे सकते हैं, माता पिताजी में से किसी का या भाई बहन में से किसी का। उसके अलावा आपको आधार नंबर फिल करना है और पेमेंट वाले ऑप्शन पे ई मित्र सेलेक्ट करके पेमेंट वाले ऑप्शन पे सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों ये डिटेल हम फिल कर देते हैं। अगर आप इसकी पूरी पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वहां से जाके भी इसकी फुल पीडीएफ पढ़ सकते हैं और आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसकी फुल पीडीएफ पढ़ सकते हैं। उसमें सिलेबस वगैरह दिया है, एग्जाम का पैटर्न दिया है, एग्जाम की जो स्कीम है वो दी हुई है, कितने नंबर का एग्जाम होगा वो दिया हुआ है, सारी चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ से आपको ये सारी डिटेल फिल करनी है। आपका नाम, माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सेल्फ ईमेल आईडी, सेल्फ मोबाइल नंबर, आधार नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर और पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करके प्रोसीड पे क्लिक करना है। दोस्तों ये सारी जानकारी आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करनी है। मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम और डेट ऑफ बर्थ ये सारी मैच करनी चाहिए। आप आधार कार्ड से अपनी डिटेल फिल मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि आधार कार्ड में कई बार मिस्टेक होती है।
तो चलिए दोस्तों, ये फिल करके हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपका माता पिता का नाम आप देख सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है और थंब इम्प्रेशन, लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। ये सारी इसकी जो साइज रखनी है आपको दोस्तों, वो 100 KB के नीचे रखनी है, यानी कि 20 से 100 KB के बीच रखनी है आपको। ये सारी जो फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब ये JPG फॉर्मेट में रहने वाले हैं। तो आप अपनी फोटो, सिग्नेचर और जो लेफ्ट थंब का इंप्रेशन है उसको स्कैन करके उसकी JPG PDF इमेज बना लेंगे और उसके बाद इसको अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्नेचर, फोटो और लेफ्ट हैंड इंप्रेशन अपलोड हो गया है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इसके अगले वाले उस पे भाग पे पहुंच जाएंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। जो भी राजस्थान से B.Ed करना चाहता है तो वो इसका फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दीजिए दोस्तों। 20 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 20 मार्च इसकी लास्ट डेट रखी गई है और 14 जून 2026 इसकी परीक्षा तिथि रखी गई, जो कि संभावित तिथि है। वो ऊपर नीचे हो सकती है, हालांकि कभी होती नहीं है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय अपने समय पर परीक्षा कराता है, तो आप मान के चलिए कि 14 जून को आपकी परीक्षा होगी। यहाँ से आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, अनमैरिड, मैरिड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको स्टेट ऑफ बोनाफाइड, कि आप कौन से स्टेट से बोनाफाइड हैं, यानी कि मूल निवास आपका कौन सा राज्य है, उसमें कौन सा जिला है, ये आपको फिल करना है। उसमें जो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है उसकी संख्या फिल करनी है, जो आपकी फ़ोटो के जस्ट नीचे लिखी होती है प्रमाण पत्र संख्या, वो फिल करनी है। और उसकी डेट फिल करनी है कि आपको ये प्रमाण पत्र कौन सी डेट को इश्यू किया गया, कौन सी डेट को आपका ये प्रमाण पत्र जारी किया गया। वो डेट जस्ट उसके लाइन में ही होती है, वहीं से आपको फिल करनी है। दोस्तों ये डिटेल अच्छी से फिल करनी है, डिटेल में कोई गलती नहीं करनी है। फिलहाल के लिए एडिट करेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं है। अभी के लिए वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने PTT 2026 के लिए कोई करेक्शन डेट या कोई एडिट डेट अभी जारी नहीं की है। फिलहाल के लिए सिर्फ फॉर्म भर सकते हैं और प्रिंट आउट निकाल सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा आप यहाँ पर अपना जाति प्रमाण पत्र का जो संख्या है वो भी फिल करनी है। कैंडिडेट कैटेगरी, आप जैसे ही कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो कैटेगरी में भी आपको सेम चीज़ें भरनी है। बोनाफाइड का सर्टिफिकेट नंबर है, उसकी इश्यू डेट है, जो भी जिस भी तारीख को आपका इशू है वो सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। अच्छे से देखकर आपके सर्टिफिकेट में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। दोस्तों इसकी तैयारी आप अच्छे से कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा चांस है B.Ed करने के लिए। जो भी विद्यार्थी B.Ed करना चाहते हैं, राजस्थान से 2 वर्षीय B.Ed करना चाहते हैं, तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स जो है 50% होने चाहिए, कम से कम मिनिमम 50% होने चाहिए। और अगर आपने इंजीनियरिंग से कोई डिग्री कर रखी है जो कि ग्रेजुएशन के लगभग बराबर होती है, B.Tech वगैरह, तो आप उसमें 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आप माइनॉरिटी स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। अगर आप हैं तो यस करिए, वरना नो कर दीजिए। उसके अलावा आपके पास जो है डिफेंस का कोई है आपके पास सर्टिफिकेट, या पर्सनल है डिफेंस से, कोई आपसे आपकी फैमिली में रिलेटेड है, या आप कोई रिलेटेड है यानी कि फौजी वगैरह हैं, या कोई डिफेंस में और जॉब करते हैं, तो इसको भी यस करिए, वरना नो कर दीजिए। फिजिकली हैंडीकैप है, यस करिए, वरना नो कर दीजिए। ये सारी चीज़ें आपको अपने इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फिल करनी है, आपको अपनी पर्सनल जानकारी के अकॉर्डिंग ही फिल करनी है। किसी के दूसरे के देखकर फॉर्म नहीं भरना है। ये फॉर्म सिर्फ जानकारी के लिए बताया गया है। इस फॉर्म के थ्रू जो भी आपको जानकारी प्राप्त होती है, उस जानकारी के थ्रू आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। और इसका कॉपी पेस्ट नहीं करिए दोस्तों, आप अपनी जानकारी को अपने हिसाब से फिल करिए और बिल्कुल इसकी जो फुल PDF है उसको पढ़ने के बाद ही आप इसका फॉर्म को फिल करिएगा दोस्तों, अदरवाइज मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है दोस्तों। अभी करेक्शन नहीं होगा। अगर आपने कोई गलती कर दी है या कोई मिस्टेक हो गई तो फिलहाल के लिए कोई करेक्शन नहीं होगा फॉर्म में, सीधा आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको हो सकता है समस्या का सामना करना पड़े। यहाँ से आप अपना सर्टिफिकेट नंबर फिल कर देंगे और डेट ऑफ बर्थ आपको इश्यू डेट आपको फिल करनी है। यहाँ से आप अपनी इश्यू डेट फिल करेंगे। इश्यू डेट जैसे ही फिल करेंगे उसके बाद आपको अपना एड्रेस फिल करना है। एड्रेस में आपका विलेज, वार्ड जो भी लगता है वो आपको फिल करना है। तहसील आपको फिल करनी है। स्टेट आपको फिल करना है। डिस्ट्रिक्ट आपको आपके अकॉर्डिंग फिल करना है। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट नया है, चेंज हुआ है, जैसे कि कोटपुतली, बैरोड, खैरतल, तिजारा या कुचामन, ये जो भी है आपका डिस्ट्रिक्ट चेंज हुआ है तो आप उसके हिसाब से भरिए राजस्थान के अकॉर्डिंग। अगर आप बाहर से कोई हैं, यूपी से, MP से, या बिहार से, या दिल्ली से, या चंडीगढ़ से, या हरियाणा से कोई है, तो आपके अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग ही इसको फिल करिए दोस्तों। यहाँ पर आपको अपना जो ऊपर का एड्रेस है वो फिल करना है फर्स्ट लाइन में। उसके बाद सेकंड लाइन में सेकंड एड्रेस फिल करना है। स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है।
डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको तहसील सेलेक्ट करना है, आपकी तहसील आ जाएगी यहाँ पर। आपको अगर नया डिस्ट्रिक्ट है तो नए डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आपको तहसील सेलेक्ट करनी है। और तहसील के बाद आपको यहाँ पर पिन कोड फिल करना है, जो भी आपका पिन कोड है, और पोस्ट ऑफिस फिल करना है। सेम एड्रेस है आपका, परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यस सेम एज इट इज़ पे क्लिक कर दीजिए, वरना आप अलग भी भर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी इनकम ब्रैकेट फिल करनी है कि आप कौन से इनकम ब्रैकेट में आते हैं, आपकी सालाना इनकम कितनी है आपके परिवार की। उसके अलावा आप मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन सेलेक्ट करेंगे, हिंदी भाषा है तो हिंदी करिए, वरना इंग्लिश कर सकते हैं आप, जो भी आपकी चॉइस है वो उसके हिसाब से फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेंटर चूज़ करना है कि फर्स्ट सेंटर आपको कौन सा देना है और सेकंड सेंटर आपको कौन सा देना है, यानी कि कौन सा चाहिए आपको। पहले जो सेंटर है पेपर के लिए कौन सा चाहिए और दूसरा सेंटर कौन सा चाहिए, उसकी प्रेफरेंस आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। आप अपनी सुविधा अनुसार अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर सकते हैं, सेंटर चूज़ कर सकते हैं। आप इसको देखकर फिल मत करिएगा दोस्तों, आप अपने जो भी आप डिस्ट्रिक्ट बिलोंग करते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो आपको फिल करना है। उसके बाद आपको 10th की डिटेल फिल करनी है, आपका बोर्ड सेलेक्ट करना है, ईयर सेलेक्ट करना है कि आपने 10th कौन से ईयर में पास की। उसमें मैक्सिमम नंबर फिल करना है, यानी कि 600 नंबर फिल करना है, सीबीएसई है तो उस हिसाब से फिल करना है। आपने टोटल कितने मार्क्स अटेम्प्ट गेन किए वो फिल करना है। ऑटोमेटिकली उसकी जो परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर निकल के आ जाएगी। उसके बाद उसके सर्टिफिकेट नंबर आपको फिल करना है, जो भी आपका मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है उसका जो नंबर है वो आपको फिल करना है। दोस्तों ये सारी जानकारी आप अच्छे से देख के फिल करिए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के पास जो भी बीएड 2 वर्षीय बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं। और आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी समस्या हो फॉर्म भरने से रिलेटेड या कुछ और आपको सवाल पूछना हो या जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और वहाँ आप मुझे डीएम करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, जितना हो सकेगा उतनी हेल्प की जाएगी। उसके अलावा आपको यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 10th की डिटेल आपने फिल कर दी है, उसके बाद 12th की डिटेल आपको फिल करनी है। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करनी है। ग्रेजुएशन में आपने अपीयरिंग है या पास है तो आप कौन से स्ट्रीम से हैं, आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है। आर्ट्स में है तो आपके पास जो कौन सा वो है, बीए है या बीए ऑनर्स है या कोई और इससे रिलेटेड डिग्री है तो आपको यहाँ पर फिल करनी है। उसके अलावा यहाँ पर आपको कोर्स स्ट्रीम फिल करना है और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने बीए किया है या बीएससी किया है या बीकॉम किया है वो यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। जैसे कि यूओआर जयपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर है, आरआरबी एमयू है, अलवर है, या उदयपुर यूनिवर्सिटी है, अजमेर यूनिवर्सिटी है, या कोई और यूनिवर्सिटी है जहाँ से आपने बीए किया है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। उसके अलावा यहाँ पर आपको टोटल नंबर फिल करने हैं। टोटल नंबर के बाद आपने कितने नंबर गेन किए वो फिल करना है। टोटल नंबर गेन करने के बाद आपकी टोटल परसेंटेज निकल के आ जाएगी। और उसके अलावा आपको यहाँ पर उसके रोल नंबर फिल करने हैं। अगर आपके पास पीजी है तो पीजी का यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन है, एमए, एमएससी, एमकॉम है तो उसकी भी डिटेल आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ग्रेजुएशन बेस है तो ग्रेजुएशन बेस हो जाएगी पोस्ट। उसके अलावा यहाँ पर आपको रोल नंबर फिल करके और आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर आपको अकाउंट देना है जो कि सेल्फ होना चाहिए, सेल्फ आपका अकाउंट होना चाहिए। उसके अलावा आपका जो बैंक अकाउंट है वो चालू होना चाहिए। दोस्तों इसकी जो काउंसलिंग की फ़ीस है, अगर आपका एडमिशन नहीं होता है, जैसे 5000 आपने फिल करी और एडमिशन नहीं हुआ तो आपकी जो फीस है वो वापस हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे डिटेल फिल करने के बाद आप यहाँ पर बैंक पासबुक आपको अपलोड करनी है। बैंक पासबुक अपलोड करनी है। बैंक पासबुक जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में इसकी जो साइज़ है वो 100 KB से नीचे होनी चाहिए, यानी कि मैक्सिमम 100 KB होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर आप सभी को जो टिक कर देंगे, आवेदक द्वारा घोषणा, ये सारी चीज़ें आपको टिक करनी है, यानी कि इसको राइट क्लिक करके और टिक कर देना है कि मैंने ये सारी चीज़ें अपलोड कर दी हैं और ये सारी चीज़ें मैं फिजिकली भी लेकर मौजूद रहूँगा जब भी मेरा एडमिशन होगा। यहाँ पर आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट वाले स्टेप पर पहुंच जाएंगे, जहां से आपको अपनी डिटेल दिखाई दे जाएगी जो भी आपने फिल करी है, और आपका जो प्रीव्यू है वो प्रीव्यू आ जाएगा। दोस्तों जानकारी आपको अच्छे से देख के फिल करनी है, गलत नहीं करना है कुछ भी। आप पहले इसकी नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए पूरी, उसको अच्छे से पढ़ने के बाद ही आप फॉर्म को फिल करिए दोस्तों।
ये फॉर्म सिर्फ जानकारी के लिए है, कोई पुख्ता इसके लिए नहीं कि आप इस हिसाब से फॉर्म भरिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका नाम, माता का नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो फीस है वो भी दिखाई दी जाएगी। यहाँ पर दिखा रहा है अनपेड और टोकन नंबर आपको दिखा रहा है, टोकन नंबर आपका यहाँ पर शो हो रहा है। फीस जो है दोस्तों ये डायरेक्ट यहाँ से नहीं फिल होगी, फीस आपको ई मित्र के द्वारा ही कटवानी पड़ेगी, ई मित्र से ही पे करवानी पड़ेगी। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों, यह पेमेंट इनवॉइस है। दोस्तों इसका आप PDF सेव कर लीजिए या फोटो खींच लीजिए, ये प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा जिस भी जहाँ से भी फॉर्म भरवाएं, उसके बाद आप फीस कटवा सकते हैं। फीस के लिए आपको यहाँ पर जो नोट दिया गया है, यह पेमेंट इनवॉइस आवेदन पत्र नहीं है। आपके द्वारा भरी गई सूचनाओं की जांच हेतु परीक्षा शुल्क भुगतान के पश्चात ही आवेदन पत्र प्रिंट कर सकेंगे तथा आवेदन पत्र ही मान्य होगा। और जो पेमेंट है वो जो चालान है उसके थ्रू आप फीस ई मित्र पर जमा करवा सकते हैं और आवेदन का जो प्रिंट आउट है वो आप ले सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों, आपकी जो 500 रुपये है वो ई मित्र के थ्रू ही जमा होगी, उसके बाद ही आप अपना चालान नंबर फिल करके और फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। उससे पहले आप फॉर्म का प्रिंट आउट नहीं ले सकते हैं दोस्तों। तो ये आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करवा के, और अगर आप ई मित्र से ही भरवाते हैं तो उसको वो अपने आप इसकी फीस काट देगा, और खुद से भरते हैं तो यहाँ से इसका चालान नंबर नोट कर लेना है और ई मित्र जाकर इसकी फीस कटवा देनी है और अपना फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा लेना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। और आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।